पीएम मोदी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए नहीं बढ़ा सकते न्यूनतम पेंशन। न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, श्रम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, वित्त मंत्रालय के इर्द गिर्द ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन का मामला घूम रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले रिजल्ट आने की उम्मीद थी। अब विधानसभा चुनाव से पहले फैसले की आस थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पेंशनभोगी शशि नायर का दावा है कि पीएम मोदी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन नहीं बढ़ा सकते। शशि नायर के फेसबुक वॉल से लिए गए इस पोस्ट पर कई कमेंट भी आए हैं। आइए विस्तार से पढ़ते हैं कि कौन क्या कहा रहा है। सरकार पर गुस्सा और मांग के बारे में क्या ख्याल है। पोस्ट की शुरुआत में ही लिखा है कि मोदी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन नहीं बढ़ा सकते, इसलिए भाजपा को शासन करने से हटाओ। हम वो मजदूर हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दिया है, वो भी सिर्फ एक छोटी सी तनख्वाह के लिए 12 घंटे काम करके और उसे जमा करके। हमारी पेंशन के पैसे का सरकारी अधिकारी और मंत्री दुरुपयोग कर रहे हैं। सभी मजदूरों, किसानों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों से अनुरोध है कि अगले चुनाव में इस सत्ताधारी पार्टी को वोट न दें। मोदी को हटाने के बाद कितनी पेंशन मिलेगी? सुभाष चंद्र ने जवाब में लिखा, नायर जी, अगर आप मोदी जी को हटा देंगे तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी? ईपीएस 95। साथ ही नायर जी, मोदी को हटाना आपके हाथ में। आपके हिसाब से एक बार मोदी को हटाना है, तुरंत आपको ईपीएस 95 पेंशन 67,000 रुपये प्रति माह मिलेगी। पेंशनर्स को एकजुट करने से ही होगा कुछ। तपन घोष का कहना है कि चूंकि हमें मोदी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, तो हम अपनी मांग को पूरा करने के लिए एक बेहतर सरकार की कोशिश क्यों नहीं करते। हम अपने इलाके और दोस्तों से अनुरोध करके ही कोशिश कर सकते हैं कि वे भाजपा को वोट न दें। मेरा मानना है कि अगर हम एकजुट हो जाएं तो कुछ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हुए 23 महीने, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन भोगियों पर सरकार खामोश। देखें अपडेट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हुए 23 महीने, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन भोगियों पर सरकार खामोश। देखें अपडेट। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन भोगियों के पक्ष में निर्णय दिए जाने के 23 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस निर्णय को गंभीरता से नहीं लिया है। पेंशन भोगियों का कहना है कि सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हुए 23 महीने, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन भोगियों पर सरकार खामोश। देखें अपडेट। जैसे कि उन्हें भारत की सर्वोच्च अदालत के निर्णय से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सभी कर्मचारी पेंशन योजना के ईपीएस पेंशन भोगियों, उनके परिवार के सदस्यों और मित्रों से विनम्र अनुरोध है कि वे इस बार भाजपा को वोट न दें, जहां विधानसभा चुनाव प्रक्रिया चल रही है। साथ ही इन दो राज्यों के सभी कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन भोगियों से अनुरोध है कि वे भाजपा उम्मीदवारों को हराने के लिए कड़ी मेहनत करें। कृपया महाराष्ट्र और अन्य दो राज्यों में भी यही रवैया अपनाया जाए जहां नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम पेंशन फंड। वहीं पेंशनर्स कल्लूरी नारायणा राव ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। किसी भी राजनैतिक दल के घोषणा पत्र में कर्मचारी पेंशन योजना 95 वालों के लिए कुछ भी उल्लेख नहीं है, अतः वोट सिर्फ नोटा को देना चाहिए।
सुब्रमण्य एवी का मत है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पता होना चाहिए कि भाजपा सरकार कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशनर्स को 800 रुपए मासिक पेंशन दे रही है। वादिराजा राव ने कहा, निश्चित रूप से सरकार को लगता है कि वे अपनी जेब से पेंशन दे रहे हैं और एनडीए सरकार को सरकारी फैसले का सम्मान करने की कोई परवाह नहीं है। ईपीएस 95 पेंशन फंड में कॉर्पस तेजी से बढ़ा, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन नहीं। लोकसभा में सांसद छत्रपति साहू महाराज ने सरकार पर साधा निशाना। महाराष्ट्र के सांसद छत्रपति साहू महाराज ने लोकसभा में ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 9,000 रुपए करने की मांग की। पेंशन को महंगाई सूचकांक से जोड़ने और सरकार से पेंशन भोगियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। कर्मचारी पेंशन योजना 1995, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से संबंधित मुद्दे हाल ही में लोकसभा में उठाए गए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से सांसद छत्रपति साहू महाराज ने सरकार और ईपीएफओ को निशाने पर लेते हुए ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन पर गंभीर सवाल खड़े किए। पेंशन बढ़ाने की मांग। सांसद साहू महाराज ने ईपीएस 95 के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन को 9,000 रुपए प्रति माह करने की मांग की। साथ ही उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि पेंशन को महंगाई सूचकांक से जोड़ा जाए ताकि यह महंगाई के प्रभाव से सुरक्षित रहे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 10 वर्षों में पेंशन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। वर्तमान पेंशन की स्थिति। देश के 75 लाख से अधिक सेवानिवृत्त पेंशन भोगी ईपीएस 95 योजना के तहत आते हैं। वर्तमान में उन्हें केवल 1,451 रुपए प्रति माह की पेंशन मिल रही है, जो घरेलू गैस सिलेंडर की मौजूदा कीमत 1,200 रुपए के मुकाबले बेहद कम है। सांसद ने सवाल उठाया कि इतनी कम राशि में पेंशन भोगी कैसे जीवन यापन कर सकते हैं। पेंशन फंड की स्थिति। साहू छत्रपति ने बताया कि पेंशन फंड में कॉर्पस बढ़कर 7,80,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो 2017 से 18 में 3,93,000 करोड़ रुपए था। 2022 से 23 में इस कॉर्पस पर 51,000 करोड़ रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। हालांकि न्यूनतम पेंशन की राशि 14,400 करोड़ रुपए थी, जो अपर्याप्त साबित हो रही है। उन्होंने पेंशन को 9,000 रुपए तक बढ़ाने की पुरजोर मांग की। संवैधानिक प्रावधान और पेंशनर्स की स्थिति। बता दें, संविधान की धारा 41 में वृद्धावस्था और सेवानिवृत्ति वेतन योजनाओं का प्रावधान है, जिसमें न केवल वरिष्ठ नागरिक बल्कि बीमार और विकलांग भी शामिल हैं। पेंशन भोगियों का कहना है कि सरकार की उदासीनता उनके बर्बाद जीवन पर चौंकाने वाली है। समर्थन और आंदोलन। सांसद साहू छत्रपति ने गत सप्ताह दिल्ली के जंतर मंतर पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के आंदोलन का समर्थन किया था। उन्होंने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाने का वादा किया था और तदनुसार मंगलवार को इस विषय को प्रस्तुत किया, जिससे सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ। इस प्रकार सांसद ने ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों की दुर्दशा पर जोर देते हुए सरकार से उनकी पेंशन बढ़ाने और महंगाई के अनुरूप समायोजन करने की मांग की है। यह कदम पेंशन भोगियों को न्याय दिलाने और उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।